दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से आपकी बीमारियों को ठीक होने का तरीका सिखाएंगे। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ऐसा एक्यूप्रेशर है जिसमें आप अपने हाथों की उंगलियों के ये जो जॉइंट हैं, सिर्फ इन्हीं जॉइंट को प्रेस कर करके ऐसे दबा के या इसको ऐसे ट्विस्ट करके ही आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। या अगर आप हेल्दी हैं तो आप इनको ट्विस्ट करके अपने आप को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर इसमें आपको कोई ट्रीटमेंट करना है तो आप इसमें मेथी दाने, जो हम आगे बताने वाले हैं, सिर्फ एक मेथी दाने को आप लगा करके अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, ये गर्दन के दर्द की एक सामान्य सी बीमारी है। गर्दन का एक सामान्य सा रोग होता है। इसमें सर्वाइकल की 7 कशेरुकाएँ या कुछ कशेरुकाओं के आसपास सूजन आ जाती है, जिससे गर्दन में दर्द होने लगता है। शुरू में यह दर्द केवल गर्दन तक ही सीमित होता है, लेकिन आगे चलकर यह कई परेशानियों का कारण बन जाता है। आमतौर पे इस बीमारी के साथ कुछ समस्याएं जो आती हैं, इसमें चक्कर आना, हाथों में दर्द या हाथों का पतलापन, हाथों में कमजोरी महसूस होना, पीठ में दर्द, उंगलियों में दर्द, सुन्नपन, उंगलियों की पकड़ कमज़ोर हो जाना, कोई चीज़ आप पकड़ते हैं तो वो मजबूती से ना पकड़ पाना, चेहरे पे तनाव, आँखों में तनाव आ जाता है, गर्दन में जकड़न आदि आ जाती है। ये सब इस प्रॉब्लम के साइड इफ़ेक्ट हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम को दूर करने का हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से एक ऐसा सामान्य तरीका बताएंगे जिसमें आप अपनी उंगलियों के जॉइंट को सिर्फ दबा करके या इसको ट्विस्ट कर करके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेथी दाना का यूज़ करना पड़ेगा। इसी से आपकी ये प्रॉब्लम कंट्रोल में रहती है, आपको बहुत लाभ होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से हमारा ये जो लेफ़्ट हैंड है, बाएं हाथ की ये जो अनामिका, ये रिंग फिंगर या अनामिका उंगली है, इस उंगली के ऊपरी जोड़ को माना गया है। यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से इसका जॉइंट ये बाएं हाथ के अनामिका की ये ऊपरी जोड़ मानी गई। अब आप इस फिंगर के इस जोड़ को इस तरीके से प्रेस करके, इसको ऐसे प्रेस करने की आदत डाल लें तो इसमें बहुत लाभ होता है। अगर कोई इसको ऐसे प्रेस करता है तो गर्दन के दर्द की प्रॉब्लम आमतौर पे उसको नहीं होती। या फिर आप इस फिंगर को इस तरीके से ट्विस्ट कर लें या ऐसे ट्विस्ट करा दें। ऐसे गर्दन के दर्द में, अगर किसी को गर्दन का दर्द है तो आमतौर पे इस जॉइंट पे दबाने पे उसे एक अजीब तरीके का पेन महसूस होगा। अगर आपको इस जॉइंट को यहाँ पे दबाने पे दर्द महसूस होता है तो आप समझ लीजिए कि गर्दन की प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, दर्द हो सकता है। तो आप इसको इस तरीके से दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार, और एक बार जब दबाएं या ट्विस्ट करें तो 7 से 8 बार कम से कम इस तरीके से ट्विस्ट कर लिया करें। या फिर 3 से 4 बार इसको ऐसे दिन भर में कर लिया करें। इसको आप हैबिट बना दें। जब भी आप खाली रहें तो ऐसे करके आधा 1 मिनट 2 मिनट इस तरीके से इसकी मसाज कर दिया करें। ये आपके गर्दन के दर्द को बहुत लाभ पहुंचाएगा और आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आप इसका उपचार करना चाहते हैं तो आप इसका उपचार
मेथी दाने ये है, ये हमारा मेथी दाना है जो हमारे किचन में रहता है। इसी मेथी दाने के द्वारा आप कर सकते हैं। ये मेथी दाना हो गया और ये एक पेपर टेप होता है। ये पेपर टेप हर मेडिकल स्टोर पे 10 से 15 रुपए में मिलता है। आप ये 1 इंच का पेपर टेप है, आप आधे इंच का पेपर टेप ले लीजिएगा। आधे इंच के पेपर टेप से आप इसको इस तरीके से यूज करिएगा। हम बता रहे हैं इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले हम मेथी दाने को इस तरीके से एक लाइन बना लेते हैं, ऐसे लाइन में लगा लेते हैं ऐसे। ये लाइन इतनी बड़ी होगी जितनी आपके फिंगर की मोटाई है। इसी मोटाई के बराबर एक लाइन हमें बना लेनी चाहिए इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए हमने बना दिया एक लाइन। अब अगर ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो पेन लेके या कोई सीधी लकड़ी ऐसे लेके इसको ऐसे सीधा कर देंगे तो ये लाइन देखिए सीधी हो गई। अब आपको सिर्फ ये करना है, ये पेपर टेप निकालिए और ये जो हमारा गम वाला हिस्सा है ये इस गम वाले हिस्से के ऊपर इस पेपर टेप को इस तरीके से ऐसे लगा के और इस लाइन के ऊपर इस तरीके से ऐसे दबा दें। इस तरीके से दबा देंगे तो ये सारा मेथी का दाना जो है इस पेपर टेप पे चिपक जाएगा। ये देखिए इस पेपर टेप पे जो ये मेथी दाना चिपक जाएगा, उसके बाद आपको इसी से ये जो ऊपर की ज्वाइंट है लेफ्ट हैंड की, ये रिंग फिंगर और इसी के ऊपर के ज्वाइंट पे इस तरीके से आप ऐसे मेथी दाना लगा दीजिए ऐसे ऐसे। इसको टेप को ऐसे छोड़ दीजिए। बस यही इसका ट्रीटमेंट है, यही इसका ट्रीटमेंट है। इस मेथी दाने को कम से कम 7 से 8 घंटे तक यहाँ लगाना है। जब 7 से 8 घंटा लगा रहेगा तो आपको ये ज़रूर लाभ करेगा। एक दिन जब इस मेथी दाने का यूज कर लेंगे तो दूसरे दिन इसका यूज मत करिएगा, क्योंकि ये सीड्स की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इसलिए दूसरे दिन आप इसका दूसरा मेथी दाना यूज करिएगा। और इस तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन के दर्द की किसी भी समस्या का उपचार आप घर में बैठे कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको ऐसे सरल उपायों के माध्यम से ढेर सारे उपचार बताने वाले हैं, जिससे आप घर बैठे बिना किसी एक्सपेंस के आप अपना ट्रीटमेंट खुद ही कर सकते हैं। धन्यवाद।